आर्ट ऑफ लिविंग टीचर ही हूँ। हैप्पीनेस प्रोग्राम सिखाती हूँ मैं 18 अबव एज ग्रुप के लिए। लेकिन ये जो इंट्यूशन प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया ये 18 से कम है ना, 5 to 18 एज ग्रुप के लिए हमने ऑर्गेनाइज़ किया था है ना। 5 to 8 एज ग्रुप का वन बैच था, 8 से 18 का अनदर बैच था। क्या उद्देश्य रहा इसका? इसका उद्देश्य यही रहा कि हमारे बच्चे इंट्यूटिव बने, राइट। इंट्यूटिव तो वो नेचुरली होते ही हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते तो वो इंट्यूशन कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता है। जैसे करियर में कई बार हम सही डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि समझ ही नहीं आ पाता कि हमारे अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं। तो ये इंट्यूशन प्रोग्राम करने के बाद धीरे धीरे वो वाली एबिलिटीज़ भी बच्चों के अंदर डेवलप होती है। तो यही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करियर में परफेक्ट डिसीजन ले पाए, ताकि वो पूरी ज़िंदगी भर यही नहीं पछताते रहे, अरे मुझे तो ये नहीं करना था, मैंने ये डिसीजन गलत ले लिया। ऐसा मैंने बहुत सारे बच्चों को पाया। तो हमने दीदी को, ये बेंगलोर आश्रम से आए हैं है ना, आर्ट ऑफ लिविंग का जो हेड ऑफिस है, तो वहाँ से इनवाइट किया है इस कोर्स के लिए स्पेशली। तो 21 बच्चों ने भिवानी में ये प्रोग्राम किया है ना। सो वी हैव वंडरफुल टीम, यतेंद्र भैया, मी माई सेल्फ एंड अनदर टीचर रितिका जी and few more people are there in the team. So we have organized this course for the kids, and we are planning to have a follow up for them after 1 month. उनका 1 मंथ के बाद फॉलो अप भी करेंगे। तो ऐसे कंटिन्यू इनको हम कराने का ये हमारा पर्पज़ है। धन्यवाद। क्या प्रभाव रहेगा आपके जीवन पे और कैसे आप ये कर पाते हो? जैसे अभी इन्होंने बताया कि इंट्यूटिव से हो पाता है, आप किसी भी चीज़ को फील कर सकते हो, कुछ बता पाते हो उसके बारे में बिना देखे, तो वो इंट्यूशन बाहर आ रहा है आपका। उसकी हेल्प से, मैं इंट्यूशन की हेल्प से ये कर पाता हूँ। तो ये क्या आपको दिखाई देते हैं? आपने जैसे पेन के बारे में पढ़ा, वो कैसे आपको आभास हुआ उस चीज़ का? वो जैसे इंट्यूशन में होता है कि जो फर्स्ट थॉट आए उसे बोलो। अच्छा। तो मेरा पेन फर्स्ट थॉट आया था, उस हिसाब से मैंने पेन आइडिया दिया था। थैंक यू। F ये बच्चों को ना थोड़ा टाइम देना पड़ता है। हाँ, चल आज ये भी वो बोल रहे थे। वेट निपुण। 3 words, 3 alphabets. P F. No. N. Pen. जी, इस प्रक्रिया में हम बच्चों को बड़ी नेचुरल तरीके से इनिशिएट करते हैं। इस प्रक्रिया में बच्चे मेडिटेशन करते हैं, इनका योगा का सीक्वेंस है। उसके बाद ये मेडिटेट करते हैं। मेडिटेशन के बाद इनके अंदर ये 6 सेंस जो है वो पकड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। नेचुरल तौर पे हर एक के अंदर होता है, आपका ऐसा मानना है? सर देखिए, एक माँ भी अपने, अगर उसके बच्चे को कभी कोई तकलीफ़ हो रही है तो एक माँ को पता चल जाता है ना। तो नेचुरल तौर पे होता है सबके अंदर, लेकिन क्या है ना, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं या हम अपने तनाव भरे जीवन में क्या है, इंट्यूशन को पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया से बच्चों में वो हम एनहांस करते हैं और उनको कैसे वो ज़्यादा इंट्यूटिव हो पाएँ ये सिखाते हैं। इस समय से पूर्व कुछ बातों का प्रकटीकरण ज़्यादा बेहतर नहीं माना जाता है। सर ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आने वाले समय में कुछ एक्सीडेंट होने वाला उसको अवॉइड किया है, या कोई व्यक्ति उनके घर पे आया है जो कि सही नहीं है, जिसको दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, ऐसे भी कई बच्चे जिन्होंने अपने ऐसे किसी इंसिडेंट ये तो खैर नकारात्मक पक्ष है, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक जीवन का एक रुचिता है, उसको तो खत्म करने का काम ही करती है इंट्यूशन। नहीं सर, क्या आप देखिए ना, अगर किसी को आज आप कि आप मोबाइल फ़ोन ले रखे हैं, आपने एक माइक पकड़ा हुआ है, इससे पहले कभी किसी ने सोचा था कि आवाज़ को इस तरह बढ़ा के सुनाया जा सकता है? कभी किसी के मन में ये आइडिया आया होगा? या कोई मोबाइल फ़ोन पे पूरी दुनिया में कहीं भी किसी स्थान पे बात कर सकता है, ऐसा कुछ सालों पहले सोचना भी संभव नहीं था। तो किसी के दिमाग में तो वो एक इंट्यूटिव आइडिया आया, तो किसी ने उसके ऊपर काम किया, नहीं तो पूरी दुनिया में कोई विकास ही ना हुआ। नाम क्या मैडम आपका? जी, मेरा नाम कंचन सेठ है।
बच्चों में इंट्यूशन होता ही है, बच्चों में छोड़िए हम सब में होता है, जिसको हम सिक्स सेंस मानते हैं या गट फीलिंग बोलते हैं, जैसे कि आपको पहले से कुछ पता चल रहा है या जो आपने कभी देखा भी नहीं है आप उसके बारे में भी बता सकते हैं, इसी को आप मान लीजिए कि इंट्यूशन कह सकते हैं हम। जैसे आपने अभी इस बच्चे को देखा कि बिना आँखों से, देखिए नॉर्मली हम समझते हैं कि हम आँखों से देखते हैं या हम कानों से सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हम अपने मन से सुनते हैं या अपने मन से देखते हैं। तो अपने मन के इसको इस इंट्यूशन प्रोसेस के थ्रू प्रज्ञा चक्षु खुलते हैं बच्चों के, और ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि आप देखिए ना, हमें हर डिसीजन लेने के लिए अपने अंदर की आवाज़ को सुनना अगर नहीं आता है तो डिसीजन मेकिंग हम कैसे कर सकते हैं। हम एक अच्छा कुछ भी हमें करना हो, आई थिंक नहीं, आजकल इन चीज़ों को पीछे एग्जाम्पल भी आजकल सोशल मीडिया में इसको अंधविश्वास के तौर पे कई लोग इस तरह प्रयोग करते हैं, जबकि एक वैज्ञानिकता है। आप क्या कहेंगे, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे इस बात को? सर मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती जिसकी आप बात कर रहे हैं, बिकॉज मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन हम बच्चों के कोर्सेज तो रेगुलरली लेते हैं और बच्चों के हमने यही देखा है कि 2 दिन की प्रैक्टिस में ही बच्चों में इतना फ़र्क आ जाता है कि वो अपनी पढ़ाई जल्दी करने लग जाते हैं, या अगर कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है तो वो शांत हो जाता है। और जैसे अभी आपने निपुण के केस में देखा, ऐसे बहुत सारे बच्चे आप पीछे देख रहे हैं जो कि आंखें बंद करके रंगों को पहचान सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि आंखें बंद करके हमें कोई काम करने की ज़रूरत क्यों है, जबकि हमें भगवान ने आंखें दी हैं। तो ये इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो कि हमें दिखता है। ऐसे बहुत सारे चेंजेस बच्चों में आते हैं जो कि हम दिखते नहीं हैं जो हमें, तो ये सिर्फ एक दिखने वाला पार्ट हमने आपको डेमो करके दिखाया। तो मिल गए हैं भाई, है ना। अभी ये अगर आप चाहते हो कि सुपर पावर्स आपके पास रहें तो आपको डेली, अच्छा कौन कौन प्रॉमिस करता है? डर क्यों लग रहा है? प्रॉमिस 2 टाइम डेली करना पड़ेगा, ठीक है। मम्मी पापा आपको याद कराएंगे बस। वेरी गुड गरिमा। चिराग, क्यों नहीं हो सकता बेटे, ये इतना लंबा नहीं करना है तुमको, करना पड़ेगा। लेकिन जो तुम यहाँ से सोच के जाओगे ना वही होगा। अगर तुम सोच लोगे ये हो जाएगा तो हो जाएगा। यही किया ना हमने यहाँ पे, जो तुम सोच लेते हो ऐसे किए। फिर सपना ही मत देखो, क्यों टाइम वेस्ट करना है। ओह, सोचो सपने तो देखने पड़ते हैं, मतलब आपके हाथ में है, मतलब कि सपने हाथ में है। वेरी स्मार्ट। देखो बड़ा बच्चों में डेवलपमेंट में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, अपने प्रति पॉजिटिविटी आएगी और अपना विज़न क्लियर होगा। नहीं तो अदरवाइज बच्चे डिसीज़न लेने में दिक्कत होती है, या तो डिसीज़न लेते हैं पेरेंट्स के दबाव में या अपने क्लासमेट्स के प्रेशर में, तो उस चीज़ का मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ता है इसमें। धन्यवाद सर, थैंक यू।